ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज भगवद गीता से अध्याय 13वां और भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। बहुत ही सुंदर बात भगवान श्री कृष्ण ने बताई है। तो ये 22वां श्लोक है। इसके श्लोक के माध्यम से श्रवण करते हैं क्या आत्मा ही परमात्मा है। तो ये किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण संदेश दे रहे हैं अर्जुन को, तो आइए श्रवण करते हैं श्लोक द्वारा। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मन् पुरुषः पराः। तो देखिए इस श्लोक में क्या बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। इस देह में स्थित ये आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। उपद्रष्टा नुमंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वरा। और आगे बता रहे हैं वो साक्षी होने से उपद्रष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता सबका धारण पोषण करने वाला होने से भर्ता जीव रूप से भोक्ता ब्रह्मा आदि का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंदन घन होने से परमात्मा ऐसा कहा गया है। देखिए साफ साफ भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं, संदेश दे रहे हैं अर्जुन को। इस 22वें श्लोक के माध्यम से एक बार फिर श्रवण करें। बहुत ही सुंदर श्लोक। हम लोग इस देह में आत्मा का वास, परमात्मा का वास होते हुए भी जो जाने वाली चीज़ है शरीर, उसके मोह ममता में ही लगे रहते हैं और उस परमात्मा को भूले बैठे हैं। अब वो उद्धार होगा उस आत्मा को जानने से। मेन मकसद ही मानव जीवन का है आत्मा को जानने का। एक बार फिर इस श्लोक के अर्थ को श्रवण करें और कोशिश करें इस आत्म तत्व के बारे में विचार बनाएं, तो जरूर प्रभु की कृपा होगी और आप वहाँ तक पहुँचेंगे। इस देह में स्थित ये आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। वो साक्षी होने से उपद्रष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता सबका धारण पोषण करने वाला होने से भर्ता जीव रूप से भोक्ता ब्रह्मा आदि का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंदन घन होने से परमात्मा ऐसा कहा गया है। तो वैसे भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला है कि मुझे तुम साक्षात अपनी आत्मा में देखो। तो देखिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इस संसार में मानव के लिए। बिना इसके भव से पार होने का कोई रास्ता नहीं। तो आइए अगले श्लोक को श्रवण करते हैं और आनंद लेते हैं कि आगे इस श्लोक में क्या संदेश दे रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। ये 23वां श्लोक है। या एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि
न स भूयोऽभिजायते। तो देखिए इसमें क्या, या एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयोऽभिजायते। इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है, वो सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ भी फिर नहीं जन्मता। देखिए यहाँ जन्म की बात हो रही है कि बार बार आवागमन का चक्र खत्म हो जाता है अगर ये पुरुष, ये मानव उस महाशक्ति, वो प्रभु, वो आत्मा, वो परमात्मा, वो चेतन सत्ता, वो दीन दयाल, उसको एक बार भी जान लिया और उसका आत्म साक्षात्कार कर लिया तो निश्चित ही बेड़ा पार समझे। इस श्लोक का एक बार फिर, ये 23वां श्लोक है अध्याय 13 का। इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है, वो सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ भी फिर नहीं जन्मता। देखिए सब प्रकार का कर्तव्य है जो वो शरीर से कर्म करता हुआ भी फिर नहीं जन्मता। बहुत ही सुंदर बात इस श्लोक में। एक आखिरी श्लोक को और 24 को श्रवण करते हैं। इसमें भगवान श्री कृष्ण क्या संदेश दे रहे हैं। ये 24वां श्लोक है। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं। देखिए एक ध्यान एक ऐसा माध्यम है इस परमार्थ मार्ग में। उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं। अन्य कितने ही ज्ञान योग के द्वारा और दूसरे कितने ही कर्म योग के द्वारा देखते हैं, अर्थात प्राप्त करते हैं। देखिए ध्यान द्वारा बता रहे हैं हृदय में देखते हैं, और अन्य कितने ही ज्ञान योग के द्वारा और दूसरे कितने ही कर्म योग के द्वारा देखते हैं, अर्थात प्राप्त करते हैं। तो ऐसे कर्म हों जो एक गुरु के समर्पण होके हों और एक मन से ध्यान हो, तो कर्म करते हुए भी आप इस भव से पार हो सकते हैं और उस आत्म तत्व को आप जान सकते हैं और अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण आज भागवत गीता अध्याय 13 से आपने श्लोक को श्रवण किया और उस आत्मा ही परमात्मा है, इसको भगवान श्री कृष्ण द्वारा जो लिखा गया वो श्रवण किया। तो इसको आप मन से चलें, मन से हर पल उस प्रभु का ध्यान करें। तो ऐसा नहीं हो सकता
कि प्रभु आपको निराश करें, क्योंकि अभी आपने सुना हर जीव के अंदर आत्मा विराजमान है और आत्मा ही परमात्मा है। तो क्यों ना हम उस आत्म तत्व की याद बनाएं और एक गुरु के समर्पण होकर कर्म करें। तो सब कर्म करते हुए, परिवार में रहते हुए हम उस आत्म तत्व को जान सकते हैं, और आत्म तत्व को जानेंगे तो जरूर ही उस परमात्मा का आनंद मिलेगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास कागरे चैनल अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी लोग ये एक कृष्ण जी का बताया हुआ मार्ग को समझ सकें और अपने जीवन को सफल बना सकें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।